नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिला गोपालगंज आजकल चर्चा में है। पिछले कुछ महीनों से गोपालगंज चर्चा में है। गोपालगंज के चर्चा में आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोपालगंज लगातार राज्य स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। ताजा कारण बना है गोपालगंज जिले से दो मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने से, लेकिन उसके पहले भी गोपालगंज सुर्खियां बनता रहा। लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में जब कुछ महीने पहले थावे मंदिर में चोरी हुई थी तो गोपालगंज सुर्खियों पर आया था। फिर ये प्रकरण जैसे तैसे खत्म हुआ, पूरा कहानी आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर गोपालगंज सुर्खियों में तब आया जब कुचाय कोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर जमीन जबरन कब्जा करने के आरोप लगे। उनके गुर्गे पर आरोप लगा। उस मामले में पुलिस लगातार उन पर छापेमारी की, गिरफ्तारी के लिए तब गोपालगंज सुर्खियों में आया कि जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक को आखिर क्यों किसी का जमीन कब्जा करना पड़ा, क्यों उनके पीछे पुलिस को लगना पड़ा। ये तमाम तरह की चर्चाएं गोपालगंज और पूरे बिहार में छा गए। आप जानते हैं, गोपालगंज में पप्पू पांडे का एक अलग पहचान है, एक अलग छाप। सत्ता भी उन्हीं की थी, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उनके जाने के बाद जो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोगी दल के ही हैं। इसके बावजूद पप्पू पांडे को परेशानी झेलनी पड़ी। पूरे बिहार में इस बात का हल्ला हुआ। अब गोपालगंज एक बार फिर से चर्चा में तब आया जब विधायक अनंत सिंह गोपालगंज पहुंचे। विधायक अनंत सिंह गोपालगंज पहुंचे थे एक जनेऊ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। महफिल सजी, उत्साह था, माहौल आनंद का था, तो मुजरा भी हुआ। आजकल आप जानते हैं रिकॉर्डिंग करके किस तरह से नर्तकियां नाच करती हैं, तो अनंत सिंह नाच भी देखे। इसी बीच उनके किसी जानने वाले या कोई अन्य भी हो सकता है, हथियार उनके पास था और वो भी डांस करते हुए उनका वीडियो वायरल। अब अनंत सिंह के लिए ये लेने के देने पड़ गए। अनंत सिंह पर केस हो गया है और अनंत सिंह कई सवाल ऐसे इस केस के बाद पूछ रहे हैं जिसका जवाब सबको देना पड़ेगा, प्रशासन को भी देना पड़ेगा। वैसे आप जानते हैं, जेल जाना और आना, केस लड़ना और लड़वाना, ये अनंत सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है, उसको ही सीरियस लेते भी नहीं। लेकिन जिस तरह से उन पर केस हुआ है और उसके बाद वो प्रशासन से भी कुछ सवाल किए हैं, पत्रकारों से भी कुछ सवाल किए हैं, वो अपने आप में एक उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। हो गया है, बंद कर दे, सरकार से बतिया ले कि प्रोग्राम नहीं होवे, नाच गाना नहीं होवे। देखे ना ऑर्केस्ट्रा दुनियादारी, कोई गोदी में बैठे ले, कोई चुम्मा ले, कुछ शो नहीं हुआ है तो अपना अपना नाम उज्जवल कर रहा करे। न्योता में नहीं जाए, पेपर में निकाल दे तो जनता जान जाएगा कि न्योता में जाने में सरकार मना किया, नहीं जाएगा कहीं। हम कौन गलती किए हैं? आप लोग मोबाइल देखे हैं ना, कौन गलती किए हैं? तो लोग कहते हैं कि उसको नाम अपना कम आदमी जानता था, जनाना था, तो अपना नाम जना रहा है। गलती क्या किए सो बताइए। नाच गाना मंगा के आदमी हंसता बोलता है कि मरनी है कांता है, बताइए आप ही। तो देखिए, गोपालगंज इस मामले को लेकर भी चर्चा में रहा। अनंत सिंह का एक एक सवाल आज जो उन्होंने पूछा है वो भारी पड़ रहा है। प्रशासन को भी और आम जनता भी अब उससे उसके मायने निकाल रही है कि क्या सही में नाच देखना जो है वो गुनाह है, क्या उसके लिए भारतीय कानून संहिता में कोई ऐसा केस है। यदि ऐसा है तो फिर नाच तो होना ही नहीं चाहिए। यदि हो रहा है तो क्या वो गैर कानूनी है,
इस पर भी प्रशासन को क्लियर करना चाहिए। ये बात अनंत सिंह भी अपने सवालों में उठा रहे। तो देखिए, ये अनंत सिंह की बातें आई और गई। अब जो है गोपालगंज एक सकारात्मक कार्यों के लिए चर्चा में है। गोपालगंज से एनडीए के 6 विधायक जीते, उनमें से 2 मौजूदा सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। भाजपा कोटे से मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के जो विधायक हैं वो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं और सुनील कुमार जो कि भोरे के विधायक हैं वो अब भवन निर्माण मंत्री बनाए गए। तो देखिए, एक साथ एक जिले के 2 मंत्रियों का बनना गोपालगंज वालों को खुशी दे गया है और ये चर्चा का केंद्र है। तो पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो गोपालगंज चर्चा में लगातार रह रहा है। पूरे राज्य में उसका नाम हो रहा है, चाहे वो नाम गलत कार्यों के लिए हो, अच्छे कार्यों के लिए हो या ऐसे कार्यों के लिए हो जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन गोपालगंज चर्चा में है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।